आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं वक्फ एक्ट में बड़े बदलाव की तैयारी में है मोदी सरकार। कई अधिकारों पर लगाम लगने वाली है। संसद में बिल भी रखा जाएगा। वक्फ बोर्ड के 40 अधिकारों को खत्म करने की तैयारी यहां पर की जा रही है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारी संवाददाता मीनाक्षी श्रियान इस वक्त जुड़ चुके हैं। मीनाक्षी, एक बड़े बदलाव की और एक बड़े फैसले की तैयारी में है मोदी सरकार। वक्फ बोर्ड के 40 अधिकारों को खत्म करने की तैयारी की जा रही है। क्या वो अधिकार हो सकते हैं? क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल करिएगा। देखिए, वक्फ वक्फ एक्ट जो है वो ऐसा एक्ट है जिससे जमीन खोर एक्ट कहा जाता है। और पहले 1995 में फिर 2013 में कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां जो है वो दे दी थी। वक्फ बोर्ड को जहां मन होता था वो वहां संपत्ति पर कब्जा कर सकती थी। और आज वक्फ बोर्ड के बाद सेना और रेलवे के बाद जो है वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा यहाँ पे संपत्ति जो है वो आंकड़ों के मुताबिक बताई जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। और बात करें अगर साल 2009 की, तो इसमें ये जमीन 4 लाख एकड़ बताई जा रही थी, लेकिन कुछ ही सालों में ये बढ़कर दोगुनी हो चुकी है। जो कि पिछले साल अल्पसंख्यक मंत्रालय ने लोकसभा में बताया था कि दिसंबर 2022 तक वक्फ के पास 8 लाख से ज्यादा जो है चल संपत्तियां थी। तो यहाँ पर जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार ने वक्फ की इन्हीं असीमित शक्तियों पर डंडा चलाने की बात कही है। अब उस पर डंडा चलने वाला है। और मोदी सरकार को वक्फ बोर्ड पर चाबुक चलाने वाला जो बिल ला रही है उसमें 40 संशोधन जो है वो किए जाएंगे। और इस बिल में सबसे बड़ा संशोधन यही है कि अब वक्फ किसी भी संपत्ति पर दावा नहीं कर पाएगा। और अगर वक्फ दावा करता है तो वक्फ की किसी संपत्ति को अपनी घोषित करता है तो उसका सत्यापन जो है वो वक्फ बोर्ड को देना पड़ेगा। और अभी तक ये था कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपनी घोषित कर देता था और उसे किसी सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती थी। तरीका बता दूं कि जी, सुदर्शन न्यूज लंबे समय से ये मांग कर रहा था कि वक्फ एक्ट को खत्म कर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। अब जो है मोदी सरकार इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए नजर आ रही है। और मोदी सरकार वक्फ एक्ट की ताकत को जो है वो कम करने जा रही है और इसको अपाहिज बनाने जा रही है। मोदी सरकार की वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में वक्फ बोर्ड के दावों का अनिवार्य रूप है वो है वेरिफिकेशन। और ऐसा ही एक अनिवार्य वेरिफिकेशन उन संपत्तियों के लिए भी प्रस्तावित किया गया है जिसके लिए वक्फ बोर्ड का और व्यक्तिगत जो मालिक है जमीन के, उनके दावे और जवाबी दावे जो है उस पर ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि वक्फ को कांग्रेस ने इतना ताकतवर बना दिया था कि वक्फ बोर्ड ने तमिलनाडु में हिंदुओं के पूरे गांव पर अपना दावा कर लिया था। इसके बाद उस गांव से हिंदुओं को अपनी जमीन को न तो खरीद सकते थे और न बेच सकते थे। ये हाल वहां पर हिंदुओं का हो गया था। तो वक्फ ने कोई प्रमाण नहीं दिया कि क्यों उसने इस गांव पर कब्जा किया है, हम्म। बल्कि वक्फ को ऐसा लग रहा था कि ये उसकी संपत्ति है। और ऐसे ही वक्फ ने तेलंगाना के 5 स्टार जो मेरियटल होटल था उस पर दावा किया था। या भी देखा जाए कि वक्त को अपने मन में लग जाए, अगर कोई संपत्ति अच्छी लग जाए तो वो उस पर दावा कर देता था और उसके लिए उसको सत्यापन की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। और उसमें जो संपत्ति का असली मालिक है वो फंस जाता था। तो जी, अब मोदी सरकार ने जो बिल अब लाने वाली है उसके जरिए ये स्पष्ट करना जरूरी है, ये जरूरी कर दिया है कि अब वक्फ बोर्ड की मनमानी नहीं चलेगी। अगर वो किसी जमीन पर दावा करता है तो उसे उस जमीन का सत्यापन देना होगा। और इससे पहले केंद्र सरकार ने राज्य में वक्फ बोर्डों को किसी भी संपत्ति पर दावा करने के लिए व्यापक अधिकारों और अधिकांश राज्यों में ऐसी संपत्तियों के सर्वे में देरी पर संज्ञान लिया था। ये पहले भी हुआ था। जी। तो सरकार ने संपत्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए वक्फ संपत्तियों की निगरानी में जिला मजिस्ट्रेटों को शामिल करने की संभावना पर विचार किया था। वक्फ बोर्ड ने किसी भी फैसले के खिलाफ अपील सिर्फ कोर्ट के पास हो सकती थी। लेकिन ऐसे अपीलों पर फैसले के लिए कोई समय सीमा नहीं होती थी, तो कोर्ट का निर्णय जो है अंतिम होता था। तो यहाँ कोर्ट में जो पीआई के अलावा अपील का कोई प्रावधान नहीं होता था। तो अब यहाँ पर जो है वक्फ बोर्ड पर चाबुक चलता हुआ नजर आएगा आपको, कनिका। चलिए, बिल्कुल मीनाक्षी, आप नजर बनाए रखिएगा। आगे भी हम आपसे तमाम अपडेट लेंगे।